हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। आज के इस एपिसोड में आईपीसी के सेक्शन 498 ए से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करूंगा। पहला सवाल कि क्या 498 ए का अपराध कमिट होने के लिए डाउरी की डिमांड करना जरूरी है, और दूसरा सवाल कि क्या पति की प्रेमिका के विरुद्ध भी 498 ए का मुकदमा लगाया जा सकता है। इन दोनों सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में कानूनी तौर पर ढूंढेंगे और देखेंगे कि इस संबंध में लॉ क्या कहता है और आईपीसी का जो सेक्शन 498 ए है उसमें किस तरीके के प्रोविजन दिए गए हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और साथियों, आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज एडवोकेट करीम अहमद सिद्दीकी और ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ भी कानून की इसी तरीके की जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 498 ए क्या कहता है। सेक्शन 498 ए का जो प्रोविज़न है उसमें कहा गया है कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वीमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। इसी सेक्शन में दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। वे एक्सप्लेनेशन क्या हैं? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रुएलिटी मीन्स, क्रुएलिटी के संबंध में एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि क्रुएलिटी किसको माना जाएगा। ए में कहा गया है एनी वाइलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वीमेन टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वीमेन, और हरेसमेंट ऑफ द वीमेन वेयर सच हरेसमेंट इज विद व्यू टू coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand of any property or valuable security, or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। हाँ दोस्तों, हमने 498 ए को पढ़ा। 498 ए में क्लियर कट कहा गया है कि जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के साथ क्रूरता करेगा वह 3 साल की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। इसमें क्रूरता को एक्सप्लेन किया गया है कि क्रूरता क्या है। क्रूअलिटी, क्रूअलिटी मीन्स ऐसा आचरण जिससे कि पत्नी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे या उसको किसी तरीके से चोट पहुंचाए, उसके जीवन को खतरे में डाले या उसका किसी भी तरीके का मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाए। और दूसरा एक्सप्लेनेशन कहा गया है कि किसी भी तरीके का हरेसमेंट जिसमें कि प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड शामिल है। तो इसमें दहेज की कोई बात नहीं कही गई। तो जो सवाल था कि अगर दहेज की डिमांड नहीं की जाती तो भी क्या 498 ए में मुकदमा किया जा सकता है? तो निश्चित रूप से दोस्तों, 498 ए सेक्शन के तहत किसी के विरुद्ध एफआईआर लिखाने के लिए या कोर्ट में केस करने के लिए डाउरी की डिमांड जरूरी नहीं है, सिर्फ क्रुएलिटी जरूरी है। और क्रुएलिटी किस किस तरीके से होगी यह एक्सप्लेनेशन ए और बी में स्पष्ट कर दिया गया है 498 ए आईपीसी की। तो पहले सवाल का जो जवाब है वो इससे क्लियर हो जाता है कि 498 ए का केस करने के लिए डाउरी की डिमांड की आवश्यकता नहीं है। डिमांड ऑफ डाउरी इज नॉट ए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। डाउरी वर्ड तो यूज ही नहीं किया गया 498 ए में।
प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अगर कोई डिमांड करता है तो भी क्रूरलिटी माना जाएगा। कोई ऐसा आचरण करता है जो जिससे कि पत्नी आत्महत्या के लिए प्रेरित हो तो भी क्रूरलिटी माना जाएगा। कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे उसकी पत्नी का जीवन संकट में आ जाए तो भी क्रूरलिटी माना जाएगा। उसके स्वास्थ्य को कोई परेशानी हो या किसी भी तरीके से फिजिकल या मेंटल अगर उसको टॉर्चर होता है तो ये क्रूरलिटी माना जाएगा। तमाम चीज़ें 498A में क्रूरलिटी के संबंध में दी हुई हैं। अब जो दूसरा सवाल था कि क्या पति की प्रेमिका के खिलाफ भी 498A का मुकदमा किया जा सकता है, उसका जवाब भी दोस्तों आपको इसी सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें क्लियर कट कहा गया है कि हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ ए वीमेन, पति या स्त्री के पति के नातेदार। तो जो प्रेमिका है ना तो वो पति है ना पति की नातेदार है, यानी ब्लड रिलेशन में कोई रिलेटिव्स नहीं है। इसलिए पति की प्रेमिका के विरुद्ध 498A IPC का मुकदमा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थी 498A के संबंध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।